व्हाट इज योर पर्सनल ओपिनियन अबाउट द इमिग्रेशन? मतलब कि एक देश के बॉर्डर्स जो हैं वो खुले हुए होने चाहिए या फिर उसको जितना रिस्ट्रिक्ट किया जा सके उतना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? फॉर लार्ज कंट्री लाइक इंडिया, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे को इमिग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बट फॉर अ कंट्री समथिंग लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विच वाज मेड बाय इमिग्रेंट्स, मतलब कि वो कंट्री ही ऐसा है जो कि बेसिकली इमिग्रेंट्स के द्वारा बनाया गया था। दिस इज एन एक्चुअली फार मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इमिग्रेंट्स का मतलब फॉर एग्जांपल देयर इज अ फिक्स्ड कम्युनिटी, एक देश बनता है, एक सोसाइटी बनती है, लेकिन उसमें से भी कुछ अगर कोई अच्छे देश होते हैं जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी होती है या जहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी होती है, वहाँ से लोग दूसरे जगह से भी वापस आके वहाँ पे एंट्री करते हैं, वहाँ पे बसने की कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू मेक देयर लाइफ। And United States of America is the वर्ल्ड्स नंबर वन इकोनॉमी एंड वेरी मच पॉपुलर। अगर कोई जो दूसरे ऐसे देश है जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या अच्छी लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो लोग वहाँ से माइग्रेट करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सेटल होना चाहते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि क्या इमिग्रेशन पॉलिसी होनी चाहिए किसी भी देश की? यूरोप की क्या होनी चाहिए या यूएसए की क्या होनी चाहिए, इंडिया की क्या होनी चाहिए? बिफोर डिस्कसिंग द टॉपिक, आई बिलीव इट इज़ करेक्ट। एक कंट्री अगर बन जाता है, तो इमिग्रेशन शुड बी प्लान्ड एंड रिस्ट्रिक्टेड। मतलब कि देयर इज़ वन व्यू पॉइंट कि इमिग्रेशन जो है वो कंप्लीटली अलाउ होनी चाहिए, लिबरल होनी चाहिए, बॉर्डर्स जो हैं कंप्लीटली ओपन होने चाहिए। हाउएवर आई डू नॉट एक्जेक्टली थिंक कि दैट माइट बी एक्चुअली परफेक्ट आइडिया। इन द कॉन्टेक्स्ट बेसिकली जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने बेसिकली ग्रीन कार्ड को रिव्यू करने का एक ऑर्डर दे दिया है, ठीक है? काफ़ी स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए हैं। अभी रिसेंटली यूएसए में एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे नेशनल गार्ड के ट्रूप से 2 जो नेशनल गार्ड्स के एक प्रकार से आप समझ लीजिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के 2 सोल्जर जो थे, उनको बेसिकली एक अफ़गानिस्तान के इमिग्रेंट ने बेसिकली शूट कर दिया। तो इसके बाद ट्रम्प ने एकदम इमीडिएटली रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि आई विल परमानेंटली पॉज़ माइग्रेशन फ्रॉम थर्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ एंड इस कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली इंडियंस के साथ भी क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो इसको थोड़ा-सा फिर फुल डिटेल में कंप्लीटली डिस्कस करते हैं। बट इन एनी सिनेरियो देखिए, यूएसए हैज़ बीन कंट्री जो कि पिछले इस पूरी सेंचुरी में इमिग्रेंट्स को बहुत अट्रैक्ट करता है इन द सेंस कि वहाँ पे इकोनॉमी बहुत अच्छी है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, जॉब्स बहुत अच्छी हैं, लाइफ क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। बट दिस ऑल्सो क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, क्यों? क्योंकि हर एक कंट्री की एक अपनी खुद की कल्चर होती है, खुद का रहने का तरीका होता है। एंड अगर कोई दूसरी कल्चर या दूसरे राज्य का, दूसरे देश का आदमी अगर उस दूसरी देश में चला जाता है, देयर आर सम पीपल जो कि बेसिकली अच्छी तरह से उसके बीच में असिमिलेट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उसको अपना लेते हैं। बट कुछ लोग हैं जो कि अपनी पुरानी कल्चर को बिल्कुल छोड़ नहीं पाते, वहाँ पे थोड़ा-सा अलग फ़ील करते हैं, एलियनेटेड फ़ील करते हैं। एंड डिस्पाइट कि उस कंट्री ने क्या अपॉर्च्युनिटीज़ दी हैं, वो कभी-कभी उस कंट्री के साथ जेल नहीं हो पाते हैं। नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट मुझे लगता है कि एवरी कंट्री शुड हैव एक्चुअली राइट, क्योंकि अगर कोई आने वाला इमिग्रेंट फुल फ्लेजेड आपके कंट्री के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए हेल्पफुल नहीं है, तो व्हाट इज एग्जैक्टली द पॉइंट? व्हाई वुड यू टेक द बर्डन? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो बर्डन बेसिकली देशवासियों के ऊपर, सोसाइटी के लोगों के ऊपर पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप टू बी मोर प्रिसाइज, उन्होंने एक इमिग्रेशन पे क्रैकडाउन स्टार्ट किया है। नाउ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि बेसिकली इंडियंस के ऊपर क्या कहते हैं, इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा। नाउ एट दिस एग्जैक्ट मोमेंट इस वाले इशू से इंडिया के ऊपर स्पेसिफिकली कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, बट दिस डज टेल द एटीट्यूड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप रिगार्डिंग इमिग्रेशन, राइट? नाउ हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से उसको गुड या बैड में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार अफगानिस्तान से जो लोग इमिग्रेट कर रहे हैं वो तो गलत होते हैं, पर इंडिया से जो इमिग्रेट करते हैं वो बेसिकली सही है। इंडिया से इमिग्रेट तो बेसिकली यूएसए को करना चाहिए, we to contribute to their economy. Indian Americans are one of the most successful people over there. तो हम तो एक्चुअली में अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वी शुड एक्चुअली बी वेलकम। बट जनरली स्पीकिंग ये दोनों की दोनों चीजें इकट्ठे मैस हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि एज ए यूएस प्रेसिडेंट वो इस प्रकार से आइडेंटिफाई नहीं करता है कि अफगानिस्तान का या पाकिस्तान या बांग्लादेश का आदमी जो है वो हमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, इंडियंस जो है वो हमें एक्चुअली में ज्यादा बेहतर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रादर दे क्लब इट टुगेदर एज इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री। ना हुआ क्या, रिसेंटली अभी-अभी वाशिंगटन डीसी में, जो कि यूएसए की कैपिटल है, वहाँ पर 2 नेशनल गार्ड मेंबर्स थे। उनको बेसिकली नवंबर 26-28 के करीब एक अफ़गानिस्तान के इमिग्रेंट ने शूट कर दिया, गोली मार दी बेसिकली, जिसमें से एक मर गया सारा बैकस्ट्रॉम, और जो एंड्रू वुल्फ था, वो बेसिकली हॉस्पिटलाइज़ हो गया। ठीक है? नाउ द यूएसए अथॉरिटीज़ हैव बेसिकली कॉल्ड इट एन एक्ट ऑफ टेरर। बेसिकली रहमानुल्लाह लखमनवाल 29 साल का था, अफ़गानिस्तान का था। इस आदमी ने बेसिकली इस इंसिडेंट में, ही इज़ द मेन सस्पेक्ट, उसने बेसिकली शूट किया था। सवाल ये है कि ये आदमी बेसिकली आया कैसे था? नाउ 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने
ऑपरेशन अलाइज वेलकम स्टार्ट किया था। सो यूएसए डिड अ वॉर इन अफगानिस्तान फॉर मोर देन 20 ईयर्स, ठीक है, 2001 से लेके 2021 तक। तो 2001 से 21 तक जब यूएसए की जो आर्मी थी वो अफगानिस्तान में स्टेशन थी, तो इतना लंबा 2 डेकेड का समय था। सो दे स्टार्टेड टेकिंग हेल्प फ्रॉम दी पीपल फ्रॉम दी अफगानिस्तान। तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने, अफगानिस्तान के जो लोग थे वो आर्मी की हेल्प करने लगे, किसी न किसी प्रकार से उनकी अलाइज बन गए, सपोर्ट था, कोई भाई वेंडर बन गया। नाउ जब 2 डेकेड के बाद, 20 साल के बाद, जब यूएसए की आर्मी जो थी वहां से निकली, तो वही लोग अब तालिबान के दुश्मन बन गए। सो पीपल, जो अब नई नई जो गवर्नमेंट है तालिबान की, वो ढूंढ ढूंढ के उन लोगों को बेसिकली वापस मारने की कोशिश कर रही है, जिन्होंने लगभग 20 साल तक यूएसए का हेल्प किया था। सो ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, 2021 में जब डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो बिडेन यूएस का प्रेसिडेंट था, तो उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया विच इज कॉल्ड एज दी ऑपरेशन अलाइज वेलकम। मतलब कि अफगानिस्तान के जो जो लोग थे, जिन्होंने हेल्प की थी, वेंडर्स जो थे, जिनको उस समय असाइलम सीख करना चाहते थे, उनको यूएस में एक प्रकार से वेलकम किया जा रहा था, एंड दे कुड लाइक जस्ट लाइक फ्रीली इमिग्रेट टू यूएस, और दे कैन लाइक जस्ट फ्रॉम अफगानिस्तान गो टू यूएस। दैट वाज द एग्जैक्टली प्लान। ये बिडेन एरा प्रोग्राम था अफगानिस्तान के कुछ लोगों को रीसेटल करवाने का। नाउ दिस गाय रेमोनुल्लाह लखनबॉल, ये फॉर्मर सोल्जर था अफगान आर्मी में 1 डेकेड तक, और यूएस स्पेशल फोर्सेस जो कि अफगानिस्तान में डिप्लॉयड थी, उनके साथ इन्होंने किया था। नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम 76,000 से ज्यादा अफगानिस्तान जो है वो अफगानी जो है वो अफगानिस्तान से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सेटल करवाए गए हैं। ही वाज ग्रांटेड असाइलम इन 2025, लेकिन बट दिस पर्सन एक्चुअली एंडेड अप कंडक्टिंग दिस एक्ट ऑफ टेरर। नाउ इस बात से इमीडिएटली वो जो रिएक्शन होता है, दिस इज व्हाट द डोनाल्ड ट्रंप रिएक्टेड, कि ये उन्होंने डायरेक्ट पॉलिसी रिस्पॉन्स किया कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करो 19 थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ऑफ कंसर्न का, जिन जिनको ग्रीन कार्ड मिला है। ठीक है, सो इसके कॉन्टेक्स्ट में सिंपल इन्होंने स्टार्ट कर दिया यूएसए ने, कि हम ग्रीन कार्ड उनको दिया करेंगे जो कि पूरा का पूरा कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होगा, और इसके अंदर इन्होंने जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर बना दिया है। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन अगर इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में से कोई आता होगा, तो इट वुड बी कंसीडर्ड एज एन एडवर्स फैक्टर। मतलब कि इन 19 देशों के लोगों को यूएसए का ग्रीन कार्ड मिलना या यूएसए में इमिग्रेशन करने के अंदर मुश्किल आएगी, उसको समस्या आएगी। दिस review more importantly applies to all permanent residents of these countries regardless of when their green card was approved। तो अगर किसी का 2005 में भी किसी को ग्रीन कार्ड मिल गया था ना, उसका भी दोबारा से बेसिकली रिव्यू कराना स्टार्ट कर दिया। देयर आर टू व्यू पॉइंट्स अबाउट इट। उन्होंने कहा, मतलब लॉजिकली कोई अगर आर्ग्यूमेंट करना चाहे तो लिबरल पर्सपेक्टिव से ये देखा जाएगा कि भाई 76,000 अफगानी थे, इन्होंने ही तो बेसिकली यूएस आर्मी की मदद की थी। अगर अब इनको वापस अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा तो तालिबान जो है वो इनको मारने की कोशिश करेगा। तो जिन लोगों की तुमने मदद ली है, तुम उसको बेसिकली मौत के मुंह में कैसे घुसा सकते हो? और इन 76,000 में से जो टेरर एक्ट है वो तो बेसिकली एक नहीं किया है, तो बाकी के जो 75,999 लोग हैं, तुम उनको बेसिकली क्यों रिव्यू कर रहे हो, या फिर क्यों उनको बेसिकली उनके ग्रीन कार्ड के रिस्क पे डाल रहे हो? ऑल द वैलिड पॉइंट्स, टू बी ऑनेस्ट, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। बट अब सवाल ये है कि ये जो इसी व्यू पॉइंट के बेसिस पे जो यूनाइटेड स्टेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने कहा यार ये नई पॉलिसी जस्टिफाई क्यों करे? तो उनके डायरेक्टर का सिंपल कहना मतलब है कि भाई मेरी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूएसए के जो सिक्योरिटी या जो होम मिनिस्ट्री है उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एवरी एलियन इज वेटेड। नाउ एलियन, ये पॉलिटिकल टर्म है, मतलब कि ये वो जादू वाला एलियन नहीं है। बेसिकली जब किसी देश के अंदर किसी दूसरे देश का आदमी जाता है, तो उस दूसरे देश के आदमी को एलियन कहा जाता है। इट्स ए जस्ट ए लीगल टर्म। तो इसने कहा कि एवरी एलियन, यानी कि यूएसए के अंदर दूसरे देश से आने वाले जो भी लोग हैं उसको वेट करे और उनको स्क्रीन करे टू मैक्सिमम डिग्री पॉसिबल। अमेरिकन की जो लाइफ है वो सबसे पहले आती है, एंड अमेरिकन पीपल विल नॉट बेयर द कॉस्ट ऑफ द प्रायर एडमिनिस्ट्रेशन रेकलेस रीसेटलमेंट पॉलिसी। ऑब्वियसली जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप की है, तो वो उससे प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में जो भी प्रोग्राम स्टार्ट किया था उसको थोड़ा क्रिटिसाइज भी करते हैं कि तुमने ऐसा प्रोग्राम ही क्यों स्टार्ट किया, क्यों करवाएं हम अपने देश के अंदर थर्ड वर्ल्ड वाले लोगों को रीसेटल। तो अब जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है वो ये कहना चाहती है कि दिस इज रॉन्ग। भाई ये प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ने वीक कर दिया था वेटिंग प्रोसीजर, वो बैक टू बैक रीसेटलमेंट कर रहे थे, एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम दी हाई रिस्क नेशन। नाउ हाई रिस्क नेशंस इन द सेंस कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होते हैं, जनरली स्पीकिंग इन्होंने 19 देशों को कंट्रीज ऑफ कंसर्न लिस्ट में डाला है। ठीक है, कौन कौन से 19 देश हैं? सबसे पहले तो अफगानिस्तान हो गया। देखिए यहाँ पे आपके मैप में पूरे के पूरे बने हुए हैं, दिस इज द फर्स्ट वन, इज द राइट वन, दिस इज व्हाट हियर इज अफगानिस्तान। देन देयर इज बर्मा,
म्यांमार हो गया यहाँ पे, उसके बाद चैड, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हाइटी, ईरान, लिबिया, सोमालिया और येमेन। ये तो 12 कंट्री है और उसके बाद 7 कंट्रीज को पार्शियल एंट्री सस्पेंशन भी दिया, बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सियरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला। जनरली स्पीकिंग अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं और जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, जहाँ पे थोड़े से पॉलिटिकल जो एरियाज हैं वो थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव है, उनके लिए स्पेसिफिकली मना किया हुआ है कि इन लोगों को एंट्री करने के लिए समस्या होनी चाहिए। नाउ बियॉन्ड द ग्रीन कार्ड अ ब्रॉडर थ्रेट इमर्जेस। नाउ अपना एक डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर से ज़्यादा यूएसए की एक ऐप यूज़ करता है जिसका नाम है ट्रूथ सोशल। तो वो ट्रूथ सोशल पे ट्विटर की तरह ट्वीट्स या मैसेजेस करता है। उस पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने बेसिकली ये मैसेज किया कि परमानेंटली वो सारे सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से माइग्रेशन को पॉज कर देगा। अच्छा, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ये कोई लीगल टर्म नहीं है, मतलब दिस इज जस्ट एन एकेडमिक टर्म। ऐसा है नहीं कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री होता है या कहीं से डिसाइड कर रखा है। ये उसने भी ऐसे मतलब रिटोरिकली वाइब के लिए कहा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से जो, अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जनरली कौन से होते हैं? एशिया के कंट्रीज, अफ्रीका के कंट्रीज और साउथ अमेरिका के कंट्रीज जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ज़्यादा नहीं है या जिनकी जीडीपी थोड़ी सी कम है, उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जनरली कहा जाता है। नाउ ट्रंप थोड़ा सा रिटोरिकली भी बात करता है, तो उसने कहा कि भाई पहले तो वो जितने भी जो बिडेन के टाइम में इलीगल देश के अंदर लोग आए हैं उन सबको टर्मिनेट कर दूंगा मैं। रिमूव एनीवन हु इज नॉट अ नेट एसेट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। उसका कहना है कि अगर यूएसए के लिए आप फायदा नहीं कर रहे हो, सो व्हाट इज एग्जैक्टली द पॉइंट ऑफ यू बीइंग एन इमिग्रेंट, और क्यों हम यूएसए के लोग आपको वेलकम करें। और कोई भी फॉरेन नेशनल जो कि पब्लिक चार्ज सिक्योरिटी रिस्क है या वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ नॉन कंपैटिबल है, उसको बेसिकली हम वापस डिपोर्ट कर देंगे। Generally speaking, these ideas or these sentences are spoken by a person who is considered fascist, totalitarian, or dictator. Okay, but in this context, if we truly if correct, मतलब it's difficult to understand it. Liberal perspective ये कहता है कि यार अगेन लिबरल, अगर इफ वी टॉक अबाउट द लिबरल वी विल से कि भाई 76,000 लोगों में से बाकी सारे एक ही आदमी तो गलत है, बाकी सबके सब तो सही है, सो व्हाई डू एक्चुअली ब्लेम फॉर दैट। बट आई थिंक दिस इज अ वेरी डिसेंट पॉइंट टू टेक कि भाई जो आदमी हमारे लिए फायदे का नहीं है, फॉर व्हाट रीजन वी वुड एक्चुअली अलाउ दैट पर्सन टू एंटर इन आवर कंट्री। अगर अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, सीरिया लियोन से, लिबिया से कोई आदमी यूएस से चला जाता है और वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को नहीं फॉलो करता, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ अच्छी तरह से जेल नहीं करता है, ही टेक्स टू क्राइम और ही टेक्स टू टेररिज्म, और उससे बेसिकली अमेरिकन लोगों की ही जान को खतरा बन जाता है, तो व्हाट इज एग्जैक्टली द पॉइंट ऑफ इट? मतलब क्या फायदा इन चीजों का? दो आई वुड लाइक, मतलब मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हो इस बारे में, मतलब दिस इज अ पर्सपेक्टिव, दिस इज अ ऑन बिल्डिंग ओपिनियन, तो आप मुझे बताइए। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की एक बात तो क्लियर कट गलत है, थर्ड वर्ल्ड बेसिकली कुछ होता नहीं है, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्या हुआ था कि जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ था, तो उसके बाद अकेडमिकली जस्ट फॉर द बेसिक डिस्कशन वर्ल्ड को 3 भागों में बांट दिया गया था। जो यूरोप और यूएसए यानी कि जो ये कैपिटलिस्टिक कंट्री थी, इनको हम कहने लग गए थे फर्स्ट वर्ल्ड, दे वर दी मोस्ट डेवलप्ड वन, सबसे ज्यादा रिच थे, इनकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा बड़ी थी, जो कि नेशंस बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ एसोसिएटेड थे। तो यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया एंड जापान हो गया। नाउ जापान वर्ल्ड वॉर 2 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अगेंस्ट था, बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 वो बेसिकली एक प्रकार से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करके अपनी इंडस्ट्री को डेवलप कर रहा था, एंड ही एंड जापान आल्सो बिकेम एन अलाई विद यूएसए आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। तो इनको कहते थे हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हो गया रशिया के साथ, जो कम्युनिस्टिक कंट्रीज थे जो रशिया के सपोर्ट में थे, कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन और ईस्टर्न यूरोप के ब्लॉक जो था, तो यूएसएसआर जो चाइना था, इनको सेकेंड वर्ल्ड कहते थे। एंड इसके अलावा जो बाकी बचे हुए नॉन अलाइंड कंट्रीज थे और जनरली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या लेस डेवलप्ड कंट्रीज थे, उनको कहते थे थर्ड वर्ल्ड। 1950 से पहले जनरली स्पीकिंग ये वाले कंट्रीज जो थे वो इनके यूएसए के या फ्रांस यूके के या फ्रांस की बेसिकली कॉलोनीज हुआ करते थे, जैसे कि ब्राजील हो गया, नाइजीरिया हो गया, इंडिया इज आल्सो वाज आल्सो कंसीडर्ड अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इजिप्ट, इंडोनेशिया। हाउएवर दीज वर्ड्स डू नॉट हैव अ परफेक्ट डेफिनेशन, मतलब कि ये पॉलिटिकल वर्ड्स हैं, ठीक है, दीज आर पॉलिटिकल वर्ड्स, कोई प्रिसाइज ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबको पता है कि अच्छा ये सबके ये 25 कंट्री इनको थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, ये 20 कंट्री इनको फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं, बट एक जनरल डिस्कशन के लिए कभी कभी बात करने के लिए इनको यूज किया जाता था। तो जब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जो भी थर्ड वर्ल्ड से कंट्री से आया मैं परमानेंटली पॉज कर दूंगा माइग्रेशन, तो इट्स नॉट लाइक कि दे हैव अ लिस्ट कि ये सारे कंट्री इनसे लिस्ट कर देंगे, बट इफ अगर वो करना चाहे तो दे विल मेक ए लिस्ट,
वो बना लेंगे रैंडम लिस्ट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कुछ 2-3 लोग डेफिनिशन से बाहर रह जाएँ या 2-3 लोग डेफिनिशन के अंदर आ जाएँ। बट द पॉइंट इज़ दैट सो इन एनी कॉन्टेक्स्ट जो ये अफ़गानिस्तान, सिएरा लियोन, क्यूबा जैसे जो कंट्रीज़ हैं, इनके लिए तो रिव्यू स्टार्ट हो गया है। एज़ फार एज़ द इंडियंस इज़ कंसर्न्ड, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस भी माइग्रेट करते हैं यूएसए में, उनके लिए कुछ भी नहीं है। इंडिया ऑब्वियसली 19 कंट्रीज़ में नहीं आती है। बट डज़ इंडिया फॉल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द थर्ड वर्ल्ड ट्रेड? Well, not exactly. Immediately तो obviously there is no, India is not included in this 19 countries. तो ये ग्रीन कार्ड रिव्यू है और जो एंट्री सस्पेंशन है वो बेसिकली इंडियंस के ऊपर तो अप्लाई नहीं होती है। बट फ्यूचर में, बिकॉज ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प पब्लिकली इफ यू सी उसकी पॉलिसीज या उसके जो डिसीजंस है वो जनरली मर्क्यूरियल है। मर्क्यूरियल इन सेंस कि इट्स एक्चुअली क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल। यू डोंट मतलब जो फिक्स कंट्रीज जो होते हैं वो जनरली एक फिक्स्ड पॉलिसी फॉलो करते हैं, प्रिडिक्टेबल पॉलिसी फॉलो करते हैं, बट डोनाल्ड ट्रम्प उसको वंस इन अ वाइल में इमीडिएटली चेंज कर देता है। सो ये नहीं पता है। सो एज अ मेजर डेवलपिंग नेशन, इंडिया ऑब्वियसली पोटेंशियली हो सकता है अगर बहुत ज्यादा ब्रॉडर पॉलिसी शिफ्ट होते हैं। अगेन डजंट सीम लाइक दैट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। पहले तो ये जो ग्रीन कार्ड रिव्यू है कोई क्या कहते हैं प्रोएक्टिव या लॉन्ग प्लान स्ट्रैटेजी नहीं है। ये एक इमीडिएटली जो इंसिडेंट हुआ, एक टेरर एक्ट जो हुआ, उसके ऊपर एक रिएक्शनरी रिएक्शन दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, फॉर नाउ इट इज ऑब्वियसली टारगेटेड टुवर्ड्स दोज 19 स्पेसिफिक कंट्रीज। इंडिया का एटलीस्ट इंडिया को कोई इम्पैक्ट नहीं है। एंड ये थोड़ा सा एम्बिगुअस रिटोरिक है, क्योंकि वर्ल्ड में सिर्फ इन्होंने मतलब जो बातचीत जो हो रही है उसमें ये सिर्फ और सिर्फ 13 कंट्री या 19 कंट्रीज के बारे में बात नहीं कर रहे। दे हैव द डोनाल्ड ट्रंप हैज जस्ट लेबल्ड इट कि सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से मैं बेसिकली इमिग्रेशन को बैन कर दूंगा। तो जिससे थोड़ा सा एटलीस्ट नहीं तो यूएसए की जो पॉपुलेशन है उसके बीच में जो नैरेटिव फैलता है या उसके बीच में जो इम्प्रेशन फैलता है वो पूरे के पूरे साउथ एशिया को थर्ड वर्ल्ड के अंदर काउंट करते हैं। तो नेगेटिव सेंटीमेंट जरूर जनरेट हो सकता है इंडियंस के अगेंस्ट, दो पॉलिसिली और पॉलिटिकली स्पीकिंग अभी इंडियन इसमें कंप्लीटली इफेक्टेड नहीं है। तो जितने भी कंट्रीज जो हैं, जो कि जितने भी कंट्रीज खासकर से इंडिया जो कि बेसिकली यूएस का एक प्रकार से बढ़िया बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है, हमारे लिए यूएस से इम्पॉर्टेंट भी है, और हमारे बहुत सारे से जो इंडियंस हैं वो वहाँ पे माइग्रेट भी करते हैं। तो ये जो थोड़ी सी अनसर्टन पॉलिसीज होती है काफ़ी सारी सी डिस्टर्ब चीज़ें कर सकती है। So now I'm asking you, what do you think? Do you think Donald Trump is basically correct in this? Don't think it from the perspective of Afghanistan. कि सर हाँ अफगानिस्तान वाले ने गोली मार दी है, बंद करो इनको. Don't think it. Think it from the perspective of the Indians. Now crime can happen. एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी कि कहीं ना कहीं पे इंडियंस के द्वारा कोई ना कोई यूएसए में क्राइम हो सकता है। अभी रिसेंटली पहले एक इवेंट हुआ भी था, कोई इंडियन एक ट्रक ड्राइवर था जिसने शायद ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो किए थे, तो उसने गलत टर्न ले लिया था जिसकी वजह से 3 लोगों की डेथ हो गई थी। राइट। सो ऐसे कोई ना कोई और कुछ मतलब अगर इस प्रकार का कोई और दूसरा इवेंट हो जाता है, कोई एक्शन हो जाता है, इफ समबडी हु इज एन इंडियन इमिग्रेंट जो कि यूएसए में रह रहा है और उसकी वजह उसने कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट कर लिया जो कि वहाँ की नेशनल न्यूज़ बन गई, सो दे माइट एक्चुअली गो आफ्टर इंडिया ऑल्सो। मतलब कि डोनाल्ड ट्रम्प उसके पास जा सकता है, इंडिया को भी उसमें नाम में घसीट सकता है। सो फॉरगेट अबाउट थिंकिंग अबाउट अफगानिस्तान, थिंक अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द इमिग्रेशन पॉलिसी जो कि यूएसए को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फील करनी चाहिए? Nevertheless, so guys, in case अगर आपने ये YouTube सब्सक्राइब नहीं किया, first of all subscribe, okay? Let's be here together and we talk about the geopolitics and the current affairs and obviously UPSC almost every single day. Second, if you want to connect with me and if you have some opinion to share and something important to tell me, you can always connect with me on this Instagram and join me. And ये वाला Telegram channel join कर लेना just for the notifications and the updates for this if you want, right? I'll see you in the next video. The next discussion we want to do is that कि United States, sorry, not United States, India. The next discussion we want to do is that कि India में गवर्नमेंट एक नया डायरेक्टिव लेके आ रही है एंड दे आर टेलिंग कि जो व्हाट्सएप है और जो टेलीग्राम है इट कैन बी ओनली यूज्ड इन अ फोन जिसके अंदर सिम है। अभी इस समय प्रेजेंटली जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम है दे आर वेरी व्हाट यू से फ्लेक्सिबल। मतलब कि जैसे मैं फ़ोन में व्हाट्सएप यूज़ कर सकता हूँ, फिर मैं उसी फ़ोन से अपने लैपटॉप में भी व्हाट्सएप को लॉगिन कर लेता हूँ, और फिर मैं एक अगर मेरे पास कोई दूसरा फ़ोन है, मैं दूसरे फ़ोन में भी कर लेता हूँ। मेरे पास एक आईपैड है, तो मैं आईपैड में तो एक व्हाट्सएप मेरा 4 डिवाइसेज़ पे चल जाता है, तो उससे काम अच्छी तरह से। सेम विद द टेलीग्राम, टेलीग्राम भी बेसिकली मल्टीपल फ़ोन्स पे, मल्टीपल डिवाइसेज़ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं और मल्टीपल उस पे चला सकते हैं। बट गवर्नमेंट कह रही है कि जिसमें सिम है उसी में चलेगा, और कहीं बाहर जैसे वो लैपटॉप पे लगा दिया तो हर 6 घंटे बाद लॉग आउट हो जाएगा। फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्रॉड्स।
सीम्स लाइक अ वेरी स्टूपिड आइडिया टू मी, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट वेरी कैटेगोरिकली। ये इमिग्रेशन वाले पे तो हम डिस्कशन और डिबेट कर सकते हैं, एंड देयर माइट एक्चुअली बी टू व्यू पॉइंट्स आल्सो, बट व्हेन इट कम्स टू दिस व्हाट्सएप एंड द टेलीग्राम डायरेक्टिव, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, इट्स अ वेरी स्टूपिड आइडिया। We'll discuss about it in the next video, so wait for it.